ओए घर विच गेस्ट आए ने, कोई रोटी शोटी खिला दो, कोई पानी शानी ते पूछ लो, कोई रोटी शोटी ते खवा दो, पानी शानी पिला दो। तो ये शब्द भी बोले जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग हम बखूबी करते हैं, जबकि ये निरर्थक शब्द भी साथ में होते हैं। आज हम सीखेंगे शब्द रचना और शब्द निर्माण में क्या अंतर है। शब्द रचना जैसा कि वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है, और खाली शब्द ही नहीं, शब्द में से सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है। और जो शब्द वर्णों से बने हैं और वर्णों से बनने के बाद उनका अर्थ निकलता है, उन शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग में लाते हैं, उन शब्दों को हम शब्द रचना बोलते हैं। अब बात करते हैं कि शब्द पद कब बनते हैं। शब्द पद कब बनते हैं? जब सार्थक शब्द वाक्य में पिरोए जाते हैं और वाक्यों में से, उस वाक्य में से सार्थक अर्थ निकलता है, और हर एक शब्द का उचित स्थान होता है और उचित उसका मान होता है। मान यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है उसको हम कर्ता। मान का मतलब ये है कि वाक्य में जिस स्थान पर रखा हुआ है उस शब्द को, उस शब्द का, उस स्थान का, उस शब्द का उस स्थान के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि कर्ता के स्थान पर एक शब्द रख दिया, एक शब्द को कर्म के स्थान पर रखा है, एक शब्द को हमने क्रिया के स्थान पर रखा है, तो क्रिया के स्थान पर बैठा हुआ शब्द भी पद है, कर्म के स्थान पर बैठा हुआ शब्द भी पद है, और कर्ता के स्थान पर बैठा हुआ शब्द भी पद है। ये सभी शब्द सार्थक अर्थ बोल रहे होते हैं, सार्थक अर्थ हम तक पहुंचा रहे होते हैं, जिनके कारण हम उस वाक्य का सही अर्थ लगाते हैं और उस अर्थ के अनुसार व्यवहार करते हैं, है ना। एक बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि अगर सार्थक शब्द होते हैं तो निरर्थक शब्द भी होते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हो। तो बच्चों, आज हम शब्द रचना और शब्द निर्माण सब जानते हैं कि जो छोटी इकाई होती है, जो वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, उन इकाइयों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। और शब्द, सिर्फ शब्द बनाना ही नहीं काफी होता, शब्द से सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। यानी कि जिन शब्दों से सार्थक अर्थ हम तक पहुंचता है और उस अर्थ के अनुसार हमारे दिमाग में उस शब्द के प्रति एक इमेज बनती है, एक आकृति बनती है, तो ऐसे शब्द को हम शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं और ऐसे शब्दों को ही हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, वाक्य में प्रयोग में लाते हैं। और वाक्य में प्रयोग में लाया हुआ शब्द पद कहलाता है। यानी शब्द और पद के बीच में क्या अंतर है, इस बात पर भी हम ध्यान देंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। जब इकाइयों से बना हुआ शब्द यानी वर्णों से बना हुआ शब्द होता है तो पद क्या है, पद भी शब्द ही होता है, लेकिन पद तब कहलाता है जब कोई सार्थक शब्द एक वाक्य में अपने उचित स्थान पर बैठा हुआ है, अपने उचित स्थान को ग्रहण किया हुआ है। यानी कि अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भी उचित पद क्या होता है, उचित स्थान क्या होता है। हर एक वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है ना, कहीं कहीं विशेषण होता है ना, कहीं कहीं निपात होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। यानी कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग एक वाक्य के अर्थ के अनुसार लगा हुआ है और उस वाक्य से उचित अर्थ यानी सार्थक अर्थ निकलकर हम तक पहुंच रहा है और हम उस भाव को समझ पा रहे हैं, तो उस वाक्य में, ऐसे वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द पद कहलाता है। अब बात समझ में आई कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द साधारण शब्द, एक जगह बच्चा शब्द लिखा हुआ है, अकेला शब्द रखा हुआ है, ये तो हो गया शब्द। अब इस शब्द में हमने वाक्य के अनुसार बच्चे, ए जो है वो हमने प्रत्यय में लगा दिया, यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं। वाक्य के अनुसार हमने शब्द को, बच्चा शब्द को उस वाक्य में पिरोया तो उसमें से अर्थ निकल कर आया कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे शब्द का
जो स्थान है वो कर्ता के स्थान पर लगाया हुआ है। पढ़ रहे हैं ये क्रिया है, क्रिया के स्थान पर ये लगे हुए हैं, और रहे हैं साथ में ये सहायक क्रिया के रूप में उनके साथ आए हुए हैं, यानी संयुक्त क्रिया वाले शब्द के रूप में ये वाक्य में शो हो रहे हैं। और वाक्य में से अर्थ भी निकल कर आ रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि एक रूम है, कमरा है, वहां पर 3-4 बच्चे बैठे हैं या 2 बच्चे बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो हुआ सार्थक अर्थ निकल कर आना। अब सार्थक अर्थ है तो इसका मतलब निरर्थक भी होता होगा, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सार्थक शब्द भी होते हैं क्या, तो निरर्थक शब्द भी होते हैं। तो सार्थक है तो निरर्थक भी होंगे। अब निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तभी तो हम तक पहुंचे, तभी तो हमें पता चला कि निरर्थक शब्द भी होते हैं, है ना। तो निरर्थक शब्द हम कैसे, किन शब्दों को हम निरर्थक नाम देंगे। अब बात करते हैं कि जैसे हम युग्म में बोल देते हैं, घरेलू भाषा होती है, उसमें रोटी शोटी खाई कि नहीं आई, तुसी पानी वानी पीता कि नहीं पीता, है ना। तो रोटी वोटी खा लो, पानी वानी पी लो, नींद शींद आज तक नींद आई कोई नहीं है, नींद शींद पता नहीं कितने उड़ गई है। तो नींद शींद, रोटी वोटी, पानी वानी। अब पानी तो ठीक है कि पानी जो पिया जाता है वो सार्थक शब्द है, रोटी शब्द सार्थक शब्द है। अब जो पहला शब्द है वो तो सार्थक लग रहा है, उसके बाद जो दूसरा शब्द आ रहा है वो निरर्थक शब्द है, उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन बस लय बनाने के लिए या शब्द पहले वाले शब्द को पावरफुल बनाने के लिए साथ में कोई भी निरर्थक शब्द जोड़ दिया जाता है, कहते घरेलू भाषा के अनुसार। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि निरर्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन निरर्थक शब्दों को हम वाक्य में नहीं पिरोते हैं, व्याकरण की भाषा में। व्याकरण की भाषा में निरर्थक शब्दों को वाक्य में नहीं ढाला जाता। जैसे कि हम कहें कि बच्चे पानी शानी पी लो। अब बच्चे पानी शानी पी लो लिखित रूप में नहीं देंगे, हम कहेंगे बच्चों ने पानी पिया या बच्चों पानी पी लो, इस तरह से वाक्य में पिरोएंगे शब्द, तो तब तो सार्थक अर्थ निकलेगा। तो यानी कि व्याकरण की भाषा में हम निरर्थक शब्दों को शामिल नहीं करते हैं, सार्थक शब्दों की ही रचना जो है वो उसमें वाक्यों में पिरोई जाती है, वाक्यों में उनका प्रयोग होता है। तो इसने अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि वाक्य रचना में शब्दों का क्या महत्व है, यानी कि शब्दों की रचना जो है उसके वर्णों से होती है, और वर्णों के साथ साथ शब्द में से कोई सार्थक अर्थ निकल कर आता है, तब उसे हम कहते हैं, तब ऐसे शब्द को हम वाक्य में पिरोते हैं, और ऐसे शब्द को ही हम कहते हैं कि शब्द रचना। अब बात करते हैं कि शब्द निर्माण क्या होता है ना। शब्द निर्माण का मतलब है कि बने हुए शब्द को, बना हुआ शब्द है, बने हुए शब्द को हम विशेषण बना रहे हैं, तो बने हुए शब्दों में कुछ जोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ ना कुछ जोड़कर हम नया शब्द बना देते हैं। जब बने हुए शब्दों से कोई नया शब्द बन जाता है, और नया शब्द बनने के कारण उसमें शब्द में तो परिवर्तन आता ही है, उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे नए शब्दों को हम शब्द निर्माण कहते हैं। जैसे कि जिसमें हमने उपसर्ग लगा दिया, एक शब्द है, मूल शब्द है ना। जैसे कि हमने सुंदर शब्द ले लिया, अब सुंदर शब्द में हमने ता लगा दिया, यानी प्रत्यय लगा दिया, तो वो सुंदरता बन गया। जैसे सुंदर से पहले हमने अति लगा दिया तो अति सुंदर हो गया। तो इस तरह से शब्दों में कुछ ना कुछ ऐड करके, कुछ ना कुछ शब्द जोड़कर उन शब्दों को नए तरीके से, नए रूप में हम निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम शब्द निर्माण कहते हैं। अब आते हैं कि शब्द निर्माण किस तरह से होता है। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण होता है, प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त समास के रूप में, जब एक बड़ा सेंटेंस होता है, एक बड़ा शब्द, दो बड़े शब्द होते हैं, उनके बीच में कुछ कारक लगे होते हैं, उन कारकों को लुप्त करके हम उसका संक्षिप्त रूप ले लेते हैं, तो वो समास हो गया। समास के रूप में शब्द आ गए हमारे सामने,
है ना। इसी तरह से अलंकार होते हैं, अलंकारों में भी शब्दों की सुंदरता को देखते हुए उनके शब्दों को हम कविताओं में प्रयोग में लाते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ एक बने हुए शब्द में कुछ ऐड किया जाता है, कुछ जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम शब्द निर्माण करना कहते हैं। जैसे कि मधुर है तो मधुर में सु लगा दिया, सु उपसर्ग लगा दिया तो सुमधुर हो गया, है ना। अब मधुर में पीछे की तरफ ता लगा दिया तो मधुरता हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम कहें कि इसमें कुछ और प्रत्यय लगा दिया, जैसे ल्य प्रत्यय लगा दिया तो माधुर्य हो गया, है ना। ऐसे ही शब्दों में कुछ ना कुछ जोड़कर हम ऐड करके हम शब्दों के रूप को परिवर्तित कर देते हैं, उसमें निर्माण कर दे, एक नया निर्माण कर देते हैं। नया जब निर्माण होता है तो उस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम शब्द निर्माण कहते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।